जय जय सीताराम पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय समस्त देवी देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय, जय सीताराम। नारी कुमुदनि अवध सर रामा, रघुपति बिरादनि सिया रामा, अस्त भय विकसत भई रामा, निरखी राम राकेश सिया रामा। स्त्रियां कुमुदनी है, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का बड़ा सूर्य है। अब उस बराह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्णिमा चंद्र को नरक कर बिखल कर उठी। हो ही सगुन शुभ विविध विधि रामा, बाजई गगन निशान सिया रामा, पुर नर नारी सनत करी रामा, भवन चले रघुनाथ सिया रामा। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनात करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। प्रभु जानई के कई लजानी, प्रथमता सुरह गए भवानी, ताहि प्रबोध बहुत सुख दीना, प्रभु निज भवन गवन हरि कीना। शिव जी कहते ही भवानी प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई हैं, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुख सब भय, गुरु पृष्ठ ध्वज लिए बुलाए, आज सुघारी सुदन समुदाय। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी जब अपने महल को गए तब नगर के स्त्री पुरुष सुखी हो गए। गुरु वैष्णव जी ने ब्राह्मण को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी सुंदरजन आदि सभी शुभ योग हैं। सब दुज देव हर्ष अनुशासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन, मुनि वैष्णव के वचन सुहाए, सुनत सकल विप्रन अति भाई। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिससे मैं श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हूँ। वैष्णव मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। कहीं वचन मृदु विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनि पर विलंब नहीं कीजिए, महाराज तक कह तिलक करीजिए। वे सब अनेकों ब्राह्मण को मल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज अभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुनि कहु को सुमंत्र सन रामा, सुनहु चलहु हर्षाई सिया रामा। रथ अनेक बहु बाजी गज रामा, तुरंत सवारे जाय सिया रामा। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा। वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेक रथ घोड़े और हाथी सजवाए। जहाँ तहाँ धवन धाई पुनि रामा, मंगल दिव्य मंगाई सिया रामा। हर्ष समेत वृष्टि पद रामा, पुनि शरणायु आई सिया रामा। और जहाँ तहाँ दूतों को भेजकर मंगलिक वस्तुएं मांगकर फिर हर्ष के साथ आकर वैष्णव जी ने चरणों में से नवाया। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरी आई। राम कहाँ सेवक बुझा बुलाई, प्रथम सखा अनबाहु जाई। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। सुनत वचन जहाँ तहाँ धन जन धाय, सुग्रीव आदि तुरंत अनवाय। पुनि कृपा निधि भरतु अकारे, निज कर राम जटा निवारे। भगवान ने के वचन सुनते ही सेवक जहाँ तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान कराया। फिर गौनानिधान श्री रामचंद्र जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। अनवाहे प्रभु तीनों भाई, भगत बच्चल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकई न गाई। तदंत भगवत्सल कृपालु श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता वर्णन अरबोशिष जी भी नहीं कर सकते।
पुनीत निज जटा राम बिबराए, गुर अनुशासन मांगई नहाय। करी मंजन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देख सत लाजे। पर श्री रामचंद्र जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जुनू की आज्ञा मांग स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके अंगों को देखकर सैकड़ों कामदेव लजा गए। सुवसन सदर जानहि रामा, मंजन तुरंत कराई सिया रामा। दिव्य बसन भर भूषण रामा, अंग अंग सज बनाई सिया रामा। सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत स्नान करा के उनके अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए। राम बाण दिश शोभित रामा, राम रूप गण गानि सिया रामा। देख माधु सब हर श्री रामा, जन्म सुफल निज जानि सिया रामा। श्री राम जी के बाईं और रूप और गुण की खान रमा सुशोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म सफल कर हर्षित हुई। सुनु खगेश तहीं अवसर रामा, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद सिया रामा। चढ़ी विमान आए सब रामा, सुर देखन सुख कंद सिया रामा। कागभुचुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए। उसी समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा ब्रह्मांडों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु बिलोक मुनि मन अनुरागा, दुरंत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेज जो बैनी न जाई, बैठे राम दुजन सिरुनाई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी ने मन में प्रेम भराया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया। जिनका तेज सूर्य के समान था, उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिन्नवा कर श्री रामचंद्र जी उस पर ब्राज गए। जनक सुता समेत रघुराई, पेखई प्रसे मुनि समुदाय। वेद मंत्र तब दीन नहीं उचारे, नव सुर मुनि जय जयति पुकारे। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसा पुकारने लगे। प्रथम तिलक वैष्णव पुनि कीना, प्रभु सब विप्रन आय सुदीना। तुरत बिलोक हरिणी महतारी, बारह बारह आरती उतारी। पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया, फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को आज्ञा दी। पुत्रों को सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुई और उन्होंने बार बार आरती उतारी। विप्रन दान विविध विधि कीने, जाचक सकल अजाकच कीने। सिंहासन पर तोन साई, देख सुरन दुदुम्बी बजाई। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को याचक बना दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। नभ दुदुम्बी बजाही, विपुल गंधर्व किन्नर गावाई। नाचई अक्षरा वृंद परमानंद, सुर मुनि पावहै। भरत आदि अनुज विभीषण, अंगद हनुमान आदि समेत ते गए। छत्र चमाचर व्यंजन तनु, आशीष चरम शक्ति विराजते। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व किन्नर गा रहे हैं। अप्सराओं के झुंडार नाच रहे हैं। देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण जी, अंगद हनुमान और सुग्रीव आदि सहित कमश छत्र चवर पंख धनुष तलवार ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित हैं। श्री साहित दिन कर बसंत भूषण, काम चबु छवि सोहई। नव अंबर कर बर गात, अबंबर पीत पुर सुर मन मोहई। मुकुट आदि विचित्र भूषण, अंग अंगई प्रीति संजय। अभोग नयन विशाल और भुज धन्य, नर नर खै जे। श्री सीता जी सहित सूर्य के वंश के भूषण श्री रामचंद्र जी के शरीर में अनेकों काम देवताओं की छवि शोभा दे रही है। नवीन जलयुक्त मेघ के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीताम्बर देवताओं के मन को मोहित कर रहा है। मुकुट काम बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए कमल के समान हैं।
चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। वह शोभा समाज सुख रामा, कहत न बहन खगे सिया रामा। बहन सराध से सुश्रुति रामा, जो रस जान महेश सिया रामा। हे पक्षीराज गुरुन जी, वह शोभा समाज और वह सुख मुझे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस महादेव जी ही जानते हैं। भिन्न भिन्न स्तुति करी रामा, गए सुर निज निज धाम सिया रामा। बंदे बेस वेद तन दाय रामा, जहाँ श्री राम जय सिया रामा। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहाँ आए जहाँ श्री रामचंद्र जी थे। प्रभु सर्वज्ञ कीन्हे अति रामा, आदर कृपा निधान सिया रामा। ले कौन काहू मर्म कछु रामा, लगे कारण गुण गान सिया रामा। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उनका बहुत ही आदर किया। इसका वेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। जो वेद गुणगान कहने लगे। जय सगुन नर गुण रूप रूप अनूप भूषण शिरोमणि। दस कंदर आदिप चंदन से चर पवल खल भूष बल्लनि। अवतार नर संसार बार विभंज दारुण दुख दहे। जय प्रंट पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामय। हे सरगुण निगुण रूप, हे अनुपम रूप लवण युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। अपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे संगताओं की रक्षा करने वाले प्रभु आपकी जय हो। मैं शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। तब विषम माया बसु सुर सरु नग नर अग जग हरे। बब पंत्र समत अमित दिवस निशिकाल कर्म गुनहि भरे। जय नाथ करे करुणा बिलोक त्रिविध दुख निवारे। तब भव भेद छेदन दक्ष हम कहु रचरन राम नमामहे। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता राक्षस नाग मनुष्य और चराचर अचर सभी काल कर्म और गुणों से भरे हुए दिन रात अत्यंत भव के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इसमें जिनको आपने कृपा करके देख लिया वे तीनों प्रकार के दुष्टों के से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री रामचंद्र जी हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। जय ज्ञान मान विमत तब भव बैनी भक्ति न आदराई। जय पाए सुर दुर्लभ पदार्थपि परत हम देखत हरि। विस्तार करें अब आज सब आस परिहनि दास। तब जे हो ही रहे जति राम तब बिनु श्रम करहि। भवन नाथ जो समर महे। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान की अभिमान को विशेष रूप से मत वाले होकर जन्म मृत्यु को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया। हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे ही गिने जाते हैं। जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दासों हो रहते हैं, वे केवल आपका नाम ही जप कर बिना ही परिश्रम भव सागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। जे चरण शिव अज पूज्य रज सुरप्त पराहि मुनि पत्नी तारी। नख निर्गुण मुनि बंदित त्रिलोक पाविनी सुर सरी। ध्वज कुल संकुश कंज तनु जन भरत फरक कंटक किन लहे। पद पंकज दिव्य मुकुंद राम रमेश नित्य भज महे।
जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूजनीय हैं तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गईं, जिनके चरणों के नक्शे मुनियों द्वारा वंदित त्रिलोक के पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली और ध्वजा ब्रज अंकुश और कमल इन जिन्होंने युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय काटे चुभ जाने से गड्ढे पड़ गए हैं। हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम उन्हीं के दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। अंबिका अमूलकादि तरुतोच्च चारे निगमंग बने पष्ट कंदर्भ सका पंचबीस अनेक पैन सुमन घने जगुल जुगल विविध बटु मधुर बेग अकेल जिंशम असमति रहे पलवत फूलत नवल नित्य संसार बेटप नमाह महे। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिनका मूल अभिव्यक्त है, जो अनादि हैं और जिनके चार तत्व चैतन्य 25 शाखाएं और अनेक पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिनमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगते हैं, जिन पर एक ही बेल और जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं। ऐसे संसार वृक्ष रूप आपको हम नमस्कार करते हैं। जे ब्रह्मा अकम अनुभव भाग्य मन और पर ध्वजाधाव हैं, जे कहूँ जरो नाथ हम नव तब सगुन सरित गाव हैं। करुणायतन प्रभु सदुन गागर देव बर मांग हैं। मन वचन कर्म बेकार गति तब चरण हमें अनुराग है। ब्रह्मा अजन्मा है, अद्वितीय है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है। मन से परे जो ब्रह्मा का ध्यान करते हैं वे ऐसा कहा करें और जाना करें, किंतु हे नाथ हम तो नित्य आपका सुगुण यश गाते हैं। करुणा के धाम प्रभु हे सर्वगुणों की खान, हे देव हम यह मानते हैं कि मन वचन कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम हो। सबके देखत वेदन रामा बिनती की उदार सिया रामा अंतरदान भये पुनि रामा गए ब्रह्मयागार सिया रामा। वेदों ने सबके देखती सृष्टि विनती की, फिर वे अंतर्धान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। बेतई सुनु शंभु सब रामा आए जहाँ रघुबीर सिया रामा। बनई करत गद गद गिरा रामा पुलक शरीर सिया रामा। काकभुषुंडी जी कहते हैं, हे गरुण जी सुनिए। तब शिव जी वहाँ आए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे, फिर और गद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय समस्त देवी देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय, जय सीताराम।